लिखेंगे तो m बराबर क्या लेंगे, m का मान क्या लेंगे हम लोग, +-1 +-2 +-3 +-4 लेके चेक करेंगे तो +-1 +-2 +-3 इतना ही पे रहने दीजिए। पहले इतना हम लोग चेक कर लेते हैं। इसमें से कोई किसी का मान लेने पर 0 आता है तो देखेंगे, नहीं आता किसी का मान 0 लेने पर आता है कि नहीं आता है, देखेंगे हम लोग आता है कि नहीं आता है। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर m का मान 1 लेंगे, m बराबर 1 लेंगे तो 1 का क्यू माइनस 9 गुना m का स्क्वायर माइनस m प्लस m का मान 1 देंगे यहाँ पर 105। ठीक है बुआ, चलिए 1 का क्यू कितना होगा 1 माइनस 9 माइनस 1 प्लस 105। ठीक है बुआ, किसी को दिक्कत यहाँ पर ना पड़े। चलिए 9 1 10 10 में से 1 गया कितना बचेगा, नहीं है ना, तो 1 प्लस माइनस कट गया -9 प्लस 105। 105 में से 9 गया कितना बचेगा, 15 में 6 9 का नहीं 96 बच गया प्लस में ना, 0 तो नहीं आया। लेकिन यहाँ पे 2 3 लेने से नहीं होगा, हम एक बार अधिक संख्या लेंगे। ठीक है, अधिक संख्या क्या लेंगे तो 5 लेंगे। m का मान हम लोग यहाँ पर यहाँ पर +-4 +-5 m का मान डायरेक्ट हम कहाँ से लेंगे, आप 5 के 5 चलते हैं। चलो अब 5 के 5 जाएंगे, m बराबर क्या लेंगे बुआ रे 5 लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का क्यूब -9 गुना 5 का स्क्वायर -5 प्लस 105। 5 का क्यूब करेंगे कितना होगा 125 माइनस 25 में कितना होता है 125 नहीं होता है, होगा ना बड़े 25 नहीं 225 होगा, कितना होगा 25 5 25 में कितना होगा 25 8 200 और 25 में 225 -5 प्लस 105। 225 में से 125 गया कितना बचेगा 100 बचेगा मरे माइनस में -5 प्लस 105। देख लीजिए 225 में से 125 गया तो -100 बच गया, -5 पहले से है और प्लस में से 5 है। अब देख लीजिए माइनस प्लस तो -105 और प्लस 105। यहाँ पर कितना घटा के आएगा, क्या 0 आ गया, 0 किसका मान लेने से आया m का मान +5 लेने से। यहाँ पर लिखेंगे m बराबर 5 लिए, इसीलिए m -5 बराबर कितना होगा 0। एगो खंड आ गया m -5। अब m -5 से हम लोग क्या करेंगे भागा देंगे ना, m -5 से भागा देंगे। चलिए ये मार्कर चल नहीं रहा है। अब m -5 से हम क्या करेंगे भागा देंगे, लिखेंगे फिर m -5 से बहुपद m³ माइनस 9m² माइनस m प्लस 105 में क्या देने पर भाग देने पर। किसी को है इसमें कोई दिक्कत हुआ समझने में, यहाँ तक नहीं है। अब m-5 से हम भागा देंगे कितना में m³ माइनस 9m² माइनस 1 प्लस 105। किसी को यहाँ पर दिक्कत है समझने में हुआ नहीं। अब m में हम गुना करेंगे और m³ लाना है, m² से गुना करेंगे तो क्या आ गया m³ प्लस माइनस माइनस 5 गो m² नहीं आ गया। अब घटाने पर चिन्ह पलटेगा तो पार हो गया, ये 9 गो m² में से 5 गो m² चला गया, कितना बचेगा 4 m²। लेकिन माइनस में ना -m प्लस 105। अब चलिए यहाँ -4 m² लाना है m में गुना करके, तो -4 m से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 4 m² माइनस माइनस प्लस 5 m। घटाने पर चिन्ह क्या हो जाएगा पार हो जाइए, 5 m माइनस में एगो m माइनस में, तो माइनस में क्या होता है प्लस।
यहाँ पर क्या हो 4 आम हमारे बड़े नहीं, यहाँ पर कितना पता है, यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हो गया भारी। अब क्या भारी मिस्टेक हुआ, देखो यहाँ पर 5 चौक कितना होगा 20 गो एम होगा। ये चीज किसी को ध्यान में था। चलो अब देखो 20 गो एम, एगो एम क्या हुआ थे 21 गो एम ना, लेकिन माइनस में 105, ठीक है बोले। अब 21 एम लाना है माइनस में, तो माइनस 21 से गुना करेंगे, माइनस 21 से करेंगे, माइनस प्लस माइनस 21 एम, माइनस माइनस प्लस 105, 21 पंच 105 नहीं होता है। चलिए घटाने पर चिन्ह क्या हो गया, परिवर्तन कट गया दोनों। यहाँ पे क्या आ गए 0 आ गया शेष, और भागफल कितना आया है, भागफल लिखेंगे यहाँ पर, भागफल बराबर एम स्क्वायर माइनस 4m माइनस 21 है ना बड़े। अब क्या करेंगे इसका गुणनखंड करेंगे, तो एम स्क्वायर माइनस 4m माइनस 21। देखो यहाँ पर हम लोग बनाना प्रारंभ किए थे दीर्घात बहुपद से, लेकिन बनाते बनाते किसमें लाए हैं, द्विघात बहुपद में, है ना बड़े। अब द्विघात बहुपद को खंड करेंगे, दुगो खंड आएगा, और एगो खंड यहाँ पे मौजूद है, कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर एगो खंड मौजूद है, पहले से निकाले हम लोग, यहाँ निकाल लिए हैं एगो खंड। अब दुगो खंड से निकालेंगे, दुगो एगो क्या भरते 3 गो हो जाएगा ना। तो हमें त्रिघात बहुपद में कितना खंड चाहिए, 3 होगा ना, तो 3 खंड निकालेंगे। चलिए यहाँ पर करेंगे, पहला पद तीसरा पद गुना करेंगे, तो कितना आ जाएगा 21 एम स्क्वायर, लेकिन माइनस में 21 एम स्क्वायर, 21 एम स्क्वायर गुना हो गया कि समझ कर, लेकिन प्लस माइनस माइनस, पहला पद तीसरा पद गुना किए, और सेकेंड पद को एक ऐसा खंड करेंगे, जोड़ला या घटेला पर सेकेंड पद ही आना चाहिए, और गुना करला पर थर्ड पद के बराबर आना चाहिए, है ना। तो क्या खंड करेंगे बारे, माइनस 7m प्लस 3m और माइनस 21। देखो 7m में से 3m गया 4m, तो माइनस में 4m आएगा ना, और 7 या 21 एम स्क्वायर 21 एम स्क्वायर, अब प्लस माइनस माइनस। चलो ये तो मेरा खंड सही है, जोड़ला घटेला पे आ रहा है सेकेंड पद, और गुना करला पे भी थर्ड पद के बराबर ही आ रहा है। चलो अब यहाँ पे हम इन दोनों को अलग बंद कर देंगे कोष्ठ में, इन दोनों को, अब दोनों को हम क्या करेंगे, वो हमारे घर में बंद कर देंगे, नहीं बंद कर देंगे। चलिए नया नया दूल्हा है तो बंद करेंगे ना रे, नया नया दूल्हा को बंद करेंगे अलग अलग मेरे। चलो अलग अलग बंद कर दिए। चलो अब इसमें से हम कॉमन निकालेंगे, कॉमन हम उस संख्या या कोई भी व्यंजक को लेते हैं जो दोनों में मौजूद रहता है ना। हम कॉमन चर या अचर ले सकते हैं ना, चाहे तो चर लेंगे चाहे तो अचर, या चर चर साथ में लेंगे, नहीं लेंगे, कॉमन दोनों में जो उपस्थित है वही आएगा। तो इसमें दोनों में एम उपस्थित है, तो एम कॉमन निकालेंगे, तो बच गया एम माइनस 7। अब प्लस इसमें से क्या कॉमन लेंगे 3 ना, तो बच गया एम माइनस 7। देख लीजिए बुआ, यहाँ पर भी m माइनस 7 कोष्ठ में m माइनस 7, यहाँ पर भी दोनों बराबर आ गया, एगो आंसर में आएगा ना, ये दोनों में से एगो आंसर नहीं आएगा। अब एगो आंसर क्या है m प्लस 3। अब देखिए दुगो खंड यहाँ आया, एगो खंड कहाँ पे है, यहाँ पे है, नहीं है दुगो, एगो क्या हो खंड 3 गो, यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः इस बहुपद का गुणनखंड कितना है, m माइनस 5 इंटू m माइनस 7 इंटू m प्लस 3। इतना देखो तो आंसर है बुआरे। और पता है ना आप लोगों को एक चीज, जो हमें इसको जांचना है, जो मेरा ये गुणनखंड सही है गलत है, तो जांचने का तरीका क्या है, हम ये तीनों खंड को आपस में गुणा कर देंगे ना, और यदि ये त्रिघात बहुपद इतना आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे मेरा ये खंड क्या है, बिल्कुल सही है। नहीं सही है तो बताइए, किसी को समझने में दिक्कत हो यहाँ पर?
तो नहीं हुआ तो तेजी में उतारिए, देख क्या रहे हैं।